डील साइन होगी, डील साइन होगी, फटाफट गाड़ी निकालो भाई साहब। अब तो मैं फॉर्च्यूनर के दाम में डिफेंडर लेके आऊंगा। आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है, आपको सुनने को मिल रहा है कि भाई अब तो कमाल हो जाएगा, जो आपके फॉर्च्यूनर के दाम में भाई साहब डिफेंडर मिलेगी, जी वैगन बहुत सस्ती हो जाएगी। नॉर्मल गाड़ियां लेते हैं 20-25 लाख की, भाई उसके दाम में हमारे को मर्सिडीज, BMW, ई क्लास, सी क्लास, M5, ये 5 वो 5 फटाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या, ये सब मिल जाएगा। ऐसे नहीं है भाई, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। डील साइन हुई है भाई, और ये डील आज से नहीं चलती आ रही है, 2007 से चलती आ रही है। लेकिन भाई यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा मुकर जाता था, बदल जाता था, हालात जज्बात बदल जाते थे, कभी अमेरिका का प्रेशर हो जाता था, कभी कहीं और का कुछ हो जाता था, तो फिर डील रुक जाती थी। लेकिन फाइनली अभी डील सिर्फ साइन हुई है। ऐसा नहीं है कि डील साइन हो गई, चलो भाई गाड़ी निकालो, पहुंचो शोरूम और भाई दो हमारे को गाड़ी, भाई मर्सिडीज दो हमारे को, हमारी क्रेटा के दाम में होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक गाड़ी के ऊपर फर्क पड़ेगा, पहले डिटेल में तो जान लो। तो यही सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। कब से लागू होगा, कौन कौन सी गाड़ियों पे आपको मिलेगा, कितने % घटेगा, आने वाले समय में क्या होगा, और हमारी जो इंडिया की कंपनीज है उनके ऊपर भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वो भी इस प्रेशर को देख के अपने दाम घटा सकते हैं। हो सकता है भाई, क्या कुछ नहीं हो सकता। सेल फिगर डाउन होते देखेंगे तो भाई कोई क्या कुछ नहीं कर सकता। हालांकि थोड़े से शेयर मार्केट में तो गिरावट हो ही गई है भाई, टाटा महिंद्रा के जो थोड़े बहुत से थी वो उसके कारण हुआ, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है इंडियन कंपनीज। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिल्म से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी 26 जनवरी की परेड में जो चीफ गेस्ट थे हमारे, वो खाली चीफ गेस्ट नहीं थे, वो और भी बहुत कुछ करने आए थे इंडिया में। उन्होंने किया क्या, एक डील साइन की इंडिया के साथ, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के सारे देश, 27 देश के आसपास आते हैं उसके अंदर, वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया साथ आए हैं। FTA, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी उन पर टैक्स बहुत घटा दिया गया है। हम मेनली बातचीत ऑटोमोबाइल की करेंगे, क्योंकि हम भाई ऑटोमोटिव है, तो इसलिए हम आपको ऑटोमोटिव जगत की जानकारी देंगे। बाकी फर्क तो बहुत चीज़ों में, टेक्सटाइल्स, लेदर, ये वो, भारत जो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। उन्होंने भी भाई टैक्स घटाया है, लेकिन अभी सिर्फ ये डील साइन हुई है। सबसे पहले ये डील साइन हुई, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी लीगली, इसको भाई साहब निकाला जाएगा। उसके बाद ये वहाँ की पार्लियामेंट में जाएगी, हमारे वाली हमारी पार्लियामेंट में आएगी। उसके बाद भाई साहब हाँ ये वो घटत बढ़त जमा गुणा सब कुछ चलेगा, और फिर उसके बाद फाइनल इसके ऊपर जब थप्पा लगेगा तब जाके ये डील फाइनल होगी। और इस काम को होने में तकरीबन लग जाएगा 1 साल। इस साल के एंड नहीं, 27 की शुरुआत में आप कह सकते हो कि हाँ ये लागू हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार डील साइन हुई है, 2007 में हुई, फिर 2013 में ख़त्म हो गई, फिर वे कोविड आ गया, कोविड के बाद से फिर ये शुरुआत हो रखी थी इसकी। तो बहुत सालों से चलती आ रही, और मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल फाइनल ही होगी, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ये फाइनल हो। और ये हमारे जो बैठे हैं ना डोनाल्ड चाचा, उन्होंने तो किया है काम करा धरा। वो अगर ये इतना टैरिफ नहीं लगाते तो यूरोपियन यूनियन को शायद भारत की याद नहीं आती, क्या नहीं? क्योंकि हम तो भाई तेल लेते हैं रशिया से, और फिर वो वार वार का सिचुएशन आप समझ ही सकते हो, क्या नहीं? तो वो चीज़ है। तो ये भाई आने में तो आपको लग जाएगा तकरीबन 1 साल इस चीज़ को प्रॉपर लागू होने में। ऐसा नहीं है कि आज गाड़ी उठाई और चलो शोरूम में लाओ भैया गाड़ी दो, ऐसे नहीं होगा। गाड़ियां भी जो आएंगी आपकी, वो आएंगी भाई तकरीबन 2 से 2.5 लाख गाड़ियों के ऊपर ये लागू होगा। और मोस्टली, और ये जो लागू होगा ये CBU गाड़ियों के ऊपर है, जो कंप्लीटली वहां से बन के आएंगी, CKD पे नहीं होगा। ये चीजें थोड़ी सी समझने की है कि CKD होता है कंप्लीटली नॉकडाउन पार्ट्स, बाहर से पार्ट्स आते हैं, यहाँ पे असेंबल की जाती है। अब मर्सिडीज हुई, BMW हुई, ऑडी हुई, इनको ऑलरेडी भाई हमारे इंडिया में इतने साल हो चुके हैं कि इन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं। अब सारी ही गाड़ियां ये भाई अपनी इंपोर्ट नहीं करते, कुछ एक गाड़ियां हैं जो आज भी ये इंपोर्ट करते हैं। जैसे मर्सिडीज के कुछ एक वेरिएंट्स हो गए, BMW की M2, M4 कॉम्पिटिशन, M5 हो गई, XM हो गई, ऑडी की Q8 हो गई, ठीक है, जो हाई एंड लग्जरी कार्स हैं। मर्सिडीज की जी वैगन हो गई। वहीं लैंड रोवर की बात करें तो डिफेंडर आपकी CBU के तौर पे आती है, डिस्कवरी आपकी आती है, रेंज रोवर इवोक आपकी आती है। तो इन गाड़ियों पे फर्क पड़ेगा जो कंप्लीटली वहां से बन के आती है, जिनके ऊपर 110% की ड्यूटी लगती है, जो ये घट के
40% पे कर दी गई है और आने वाले समय में ये 10% तक भी जा सकती है। तो कहाँ 110% और कहाँ सीधा 100% की कटौती तो आ गई ना फॉर्च्यूनर के दाम में। ये जब आएगी फॉर्च्यूनर के दाम में जब ये 40% से नीचे आने ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा इसका, अभी नहीं। शुरुआत में तो 40% होगा, उसको भी अभी 1 साल बाकी है। क्या तब तक अपना यहाँ पे ये प्लांट में असेंबल करना स्टार्ट कर दे डिफेंडर को, तो वैसे भी रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट्स आते हैं वो 15-16% में आते हैं। ऑलरेडी कम है यार, 110 में और 15-16% में आप फर्क देख लो ना, 95% का फर्क हो जाता है। तो सीकेडी वाली गाड़ियों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, उनका प्राइस एज इट इज रहने वाला है। तो जो आप ये सोच रहे थे कि BMW की 3 सीरीज, 5 सीरीज, ऑडी A4, A6 ये बहुत सस्ती हो जाएंगी, तो नहीं, आप गलत है। जो गाड़ियां यहाँ असेंबल हो रही हैं वो उसी दाम में बिकेंगी। हाँ, आने वाले टाइम में सीकेडी के ऊपर रेट घट जाए तो अलग बात है भाई, ठीक है, कि वह उसको भी भाई कर दो 10%, लेकिन पार्ट्स पे ऑलरेडी कम है यार, इससे कम करेंगे तो फिर कमाई कहाँ से करेंगे, बिल्कुल ही कमाई घटा देंगे क्या। अब हमारे इंडिया में मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो सीकेडी है, 80% गाड़ियां सीकेडी है, सीबीयू मात्र 20% और वो भी हाई एंड लग्जरी कार्स में आती है। तो सीबीयू है, 2 गाड़ियां हैं ऐसी जो कम बजट में आती हैं, आपकी 45, 50, 55 के रेट में आती है, 45 से 55 मान लो आप, 40 से 55 मान लो। तो एक तो हो गई आपकी ऑक्टाविया RS, ठीक है, ऑक्टाविया VRS को आप मान सकते हो, वो कम रेट हो जाए, उसका रेट कम हो जाएगा। एक गाड़ी और है, उसका नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। जांच आप करो थोड़ी सी यार इसके ऊपर, आप भी थोड़ी सी कार्रवाई बिठाओ, क्या नहीं। डिस्काउंट आपको मिलेगा, या यूं कहें जिन गाड़ियों का दाम कम होगा वो 2 से 2.5 लाख गाड़ियां जो पहले आएंगी उनके ऊपर ही लागू होगा, उसके बाद की जो यूनिट हो जाएंगी उस पर आपको वही प्राइस देना पड़ेगा। हालांकि देखते हैं इतनी सेल्स फिगर्स इन हाई एंड लग्जरी कार्स की वहां तक बढ़ती है या उससे कम रहती है, क्या कुछ रहता है, ये तो भाई जब रेट आ जाएगा तब एक्चुअली हमारे को पता लगेगा। सीकेडी वाली गाड़ियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक उनका जो टैक्स स्लैब है वो कम नहीं आता, वो उतने में ही रहेंगी। जैसे पीछे जीएसटी रिफॉर्म हुआ था ना, तब आपको लगा अरे भाई ये भी कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इतने इतने लाख कम हो जाएंगे, हुए उतने उतने लाख, कुछ एक गाड़ियों पे हुए, कुछ एक पे उतना फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप फॉर्च्यूनर वगैरह को देख लो तो 2.5-3 लाख का डिफरेंस पड़ गया था, वहीं जैसे हाई राइडर पे जाओगे तो 50-60 हज़ार का फर्क था। तो जैसा जैसा गाड़ी का दाम था, जैसे जैसे इस गाड़ी के ऊपर टैक्स था, वैसा वैसा ही फर्क पड़ा था। तो सेम इस चीज़ के ऊपर भी है। अब सीबीयू में आप ये देखो ना, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, मासेराटी, रोल्स रॉयस, बेंटले, इस तरीके की गाड़ियाँ आती हैं। इन गाड़ियों की सेल ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन हाँ, अब जब इनके दाम आधे हो जाएंगे, ठीक है, जहां जी वैगन 4 करोड़ में आपको मिलती थी, G63 AMG, वो आज आपको 2.5 करोड़ में मिलेगी, आज नहीं 1 साल बाद, ठीक है। अगर डील पक्की हुई तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है, तो खुश हो जाइए, ठीक है, विकास के दिन है तो, लेकिन वो विकास के दिन आने में अभी 1 साल का समय है। उस 1 साल में कुछ ऊंच नीच हो गई तो भैया फिर तो ये एक सपना ही था कि हाँ होएंगी कभी गाड़ियाँ ऐसी सस्ती, ठीक है। बाकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो जी वैगन काफ़ी लोगों की रीच के अंदर आ जाएगी भाई, क्योंकि जिन लोगों का बजट 2 करोड़ के अराउंड होता है, 1.5 करोड़ का भी होता है, तो बंदा सोच लेगा कि चल यार जहाँ मैं 1-1.5 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, थोड़ा सा और लगा लूँ तो जी वैगन मैं ले पाऊंगा, क्या नहीं। क्योंकि जी वैगन भाई बहुत से लोगों की ड्रीम कार है, बहुत से लोगों की, लेकिन 4 करोड़ लगाने से बेहतर लोग समझते हैं कि यार हम 2-2, 1.5 करोड़ की 2 गाड़ियां ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 डिफेंडर निकलवाएंगे एक साथ, है, फुल भौकाल आएगा, क्या नहीं, अकेली जी वैगन क्या करेगी। अच्छा, इसके अंदर आपको ईवी को छूट नहीं दी गई है, ईवीज के ऊपर जितनी भी गाड़ियां बाहर से बन के आती हैं उनके ऊपर कोई छूट नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है भाई बहुत ज़्यादा। तो ईवी के अंदर भाई अभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, 5 साल के बाद इसके ऊपर कुछ हो सकता है। अरे 5 साल के बाद तो भाई देखेगा, अभी 1 साल तो इसको लागू होने में लगेगा, 5 साल तो अभी बहुत दूर है भाई, तो वो चीज़ तो छोड़ देते हैं। बाकी ईवीज़ का तो इतना खास अभी रहने दो, मामला ढीला ढाला ही चल रहा है। अभी हमारे एक मित्र मिले थे, आप जानते होंगे, डॉक्टर्स ड्राइव करके, ध्रुव आर्या डॉक्टर भाई है, तो उन्होंने भाई गाड़ी ले रखी है और वो ईवी के फ़ैन है। ईवी जब भी ले रहे हैं कि उनको पता है कि इसकी रीसेल नहीं है, तो अगर कोई ये कहता है कि भाई ईवीज बिल्कुल 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो वो कहना गलत होगा। लिथियम आयन माइनिंग वगैरह होता है, पानी इतना ज़्यादा लगता है, तो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है,
हमारी धरती को नुकसान पहुंच रहा है। 100% आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक क्लीन फ्यूल है या एक क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन धरती का भी तो देखो ना भाई, वो भी तो खराब हो ही रही है ना उससे, क्या नहीं यार। तो इंडिया में भाई 5 साल तक अभी भाई इनको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। 5 साल के बाद ईवीज के बारे में सोच आ जाएगा। अभी ईवीज खुद अच्छी तरीके से भाई बड़ी नहीं हो पाई हैं, ठीक है, बच्चा अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, स्टिल ग्रोइंग, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पा रहा है उतना, ठीक है। हालांकि जो ईवी लवर्स है वो मुझे थोड़ा सा कहेंगे, अरे भाई तुम ये कैसी कैसी बातें बोल रहे हो। भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे जो आंकड़े दिखते हैं, मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो लोग मिलते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ईवी से कुछ ईवी व्हीकल बन जाता है, ठीक है, मैं उससे पहले का बता रहा हूँ, ठीक है, हम जा रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। लेकिन भाई आप आज भी ये देखो ना, हमारे देश में कितनी % बिजली आज भी कोयले से ही बनती है। मेनली जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी घटेगी वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के ऊपर घटेगी। डीजल के तो भाई दिन वैसे भी बहुत घटने लग रहे हैं, इसका भी आपको पता लगेगा। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो भाई ये चीज़ हो गई, पेट्रोल डीजल पे घटेगा, ईवी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2 से 2.5 लाख गाड़ियां आपकी आएंगी। टीकेडी गाड़ियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीबीयू गाड़ियों के ऊपर पड़ेगा। जो गाड़ियां बाहर से बन के आ रही हैं सिर्फ उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन इंडियन कंपनीज को अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर भाई इसके कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आज की डेट में। तो आने वाले डेट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो CKD वाले पार्ट्स हैं उनके ऊपर अगर ड्यूटी घटती है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ और सस्ती हो जाएगी। तो हो सकता है और सरकार हमारे यहाँ के जो लोकल टैक्सीज हैं जो गाड़ी के ऊपर लगते हैं, हमारे स्टेट GST, सेंटर GST, उसके बाद भाई फिर रोड टैक्स हम पे करते हैं, फिर इंश्योरेंस वगैरह ये सब टैक्सेस होते हैं, ये भी तो लगता है ना भाई गाड़ी के ऊपर। वो तो एक्स शोरूम खाली कम होता है कि नहीं। हालांकि एक शोरूम ही कम होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आपके रोड टैक्स के प्राइस में फ़र्क आ जाता है, आपके इंश्योरेंस के रेट में फ़र्क आ जाता है, क्या नहीं। अगले 1 साल तक भाई फिंगर्स अपनी क्रॉस करके रखिए कि ये जो डील साइन हुई है ये भाई लीगली भी सही रहे, उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर भी पास हो जाए, हमारी वाली में भी और यूरोपियन यूनियन के में भी, और उसके बाद इसके ऊपर फाइनल ठप्पा लग जाए, क्या नहीं, और फिर हम इसका मजा ले पाए। कैसे ही ठप्पा लगेगा उसके बाद भाई देखो डिफेंडर की सेल ऑलरेडी बूस्टेड रहती है और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। वेटिंग पीरियड में लंबे टाइम तक चले जाएगी ये गाड़ी। आज की डेट में आप ये देखो, जो फॉर्च्यूनर के बाद अपग्रेड कर रहा है वो सीधा डिफेंडर की तरफ जा रहा है। अब वो GLS की तरफ कम जा रहा है, X5 की तरफ कम जा रहा है। हालांकि देखो उससे चलानी है तो X5 की तरफ जाना चाहिए भाई, मेरा ये मानना है, ठीक है, अगर आप BMW फैन है तो। अदरवाइज डिफेंडर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और भाई अगर आपने कभी कभी चलानी है तो फिर आप GLS की तरफ जाइए, क्या नहीं, उसमें आपको लग्जरी मिलेगी, क्या नहीं। लग्जरी की मारुति है भाई मर्सिडीज हमारे इंडिया में, मर्सिडीज के वो मर्सिडीज ले रहा है, ऐसे कहते हैं ना, कहते थे पहले। लेकिन ये डायलॉग्स यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये डायलॉग स्टार्ट हुआ था जब टाटा सफारी आती थी कि तो सफारी ले रहा है। आज जो वर्चस्व फॉर्च्यूनर का है, एक समय पे भाई वैसा ही सफारी का होता था। सफारी जिसके घर खड़ी है, सफारी जिसके पास है भाई, उसको तो भाई फुल भोकाली, मतलब दमदार रौबदार माना जाता था। तो कहते थे ना नॉर्मल लोग, कहे तू सफारी ले रहा है, उसके पास सफारी है, हाँ। तो आज की डेट में लोग डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, इन चीज़ों से अपना भोकाल दिखाते हैं। स्कॉर्पियन वाले भाई डिफेंडर में तो ना तुम्हारे पे भी दिखाते, तुम भी भूल भोकाली हो। बाकी ये थी भाई जानकारी आज के वीडियो में कि कब कहाँ कैसे लागू होगा, कितनी गाड़ियों पे होगा, CKD पे मिलेगा, CBU पे मिलेगा। तो ये थोड़ी सी मेरे को आपको क्लैरिटी देनी थी, तो वो मैंने आपको दे दी। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। हाँ वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो एक गाड़ी मैंने छोड़ी है जो आती है 40 से और 55 लाख के बीच में, स्कोडा ऑक्टाविया का तो मैंने बता दिया VRS का, उसके बाद एक कौन सी थी वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में।